हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 7th के सबसे पहले चैप्टर जिसका नेम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। वो जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिया था। उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हमने कल देख लिए थे और उसकी एक्सरसाइज का कुछ पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। जैसे उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमने देख लिए थे कल। आज हम उसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। और बच्चों, एक और बात, जो इसकी एक्सरसाइज है वो आप बुक में करेंगे और जो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप किस में करेंगे, नोटबुक में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट जो है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, ए पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, यानी कि एक पैरासाइटिक प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं और वो भी कैसा है, येलो है और उसका जो स्टेम है वो सिलेंडर और ट्यूबुलर है। तो वो कौन सा प्लांट होगा ऐसा, उसे कहेंगे कस्कुटा। और कस्कुटा को ही हम किस नाम से और जानते हैं, अमरबेल के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये क्या करता है, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब कर जाता है और वहाँ से अपने न्यूट्रिशन को ये लेता है। नेक्स्ट है 7th का जो सेकेंड पोर्शन है उसको देखेंगे। इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे, ए प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसे प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो। तो वो कौन सा प्लांट है, पिचर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इसी 7th का थर्ड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है। इसमें पूछ रहे हैं द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। तो उसके बारे में पूछ रहे हैं, ऐसे पोर के बारे में पूछ रहे हैं जिसके थ्रू जो लीव्स हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करती है। उन पोर का नाम क्या होता है, तो उनका नाम क्या है, स्टोमेटा। ये कल भी समझाया था कि लीव्स होती हैं, उन लीव्स के ऊपर क्या रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे से टिनी पोर रहते हैं और ये जो पोर होते हैं वो गैस को एक्सचेंज करते हैं और इन्हीं का नाम क्या होता है, स्टोमेटा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपसे टिक द करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है। तो पहला यहाँ पर सीधे हमने आंसर लिखा है। तो पहला क्या है इसमें, अमरवेल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। तो अमरवेल किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का। ये बिल्कुल ये क्वेश्चन घुमा के दोबारा से पूछ लिया, अभी 7th में भी यही था इससे रिलेटेड। तो अमरवेल किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। तो ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उनको खाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, पिचर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, पिचर प्लांट। नेक्स्ट है यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे, अब इसमें जो इनके जो मैच द फॉलोइंग देखेंगे, इनको मैच करेंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराएंगे। तो यहाँ पर इनके नेम दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल को यहाँ पर इनके आंसर लिखे हुए बच्चों। और ये क्या है, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन हमने उतारा है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या है, क्लोरोफिल को हम क्लोरोफिल किसके अंदर रहता है, लीव्स के अंदर होता है ना। जैसे ये लीफ है और लीफ के अंदर क्या रहते हैं, ऐसे क्लोरोफिल, इसके अंदर छोटा छोटा सा स्टोमेटा के आसपास इनके बीच बीच में क्या रहता है, क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल क्या करता है, जो भी सनलाइट आ रही है उस सनलाइट को ट्रैप करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम कौन करता है, वो करते हैं बैक्टीरिया। और किसी अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उसका नाम क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिसे आराम से प्लांट ले सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को हम किसके साथ मैच करेंगे, बैक्टीरिया के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अमरवेल किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है। इंसेक्ट किसका एग्जाम्पल है, इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं, कौन ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उन्हें फीड करता है, वो कौन से हैं, पिचर प्लांट। और एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि आपको पता है एनिमल अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये क्या है, सभी हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर जानेंगे ट्रू फॉल्स देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है, नहीं होती। वो तो फोटोसिंथेसिस के दौरान यूटिलाइज की जाती है और रिलीज कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है। इसीलिए ये क्या है, ऑप्शन हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। नहीं, ऐसे जो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ कहते हैं, नहीं कहते सेप्रोट्रॉफ। इसीलिए ये क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट अ प्रोटीन। यस,
तो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन नहीं होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, या जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं है, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने जाना था कि लीफ होती हैं, लीफ के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। वही क्लोरोफिल क्या करता है, जो सोलर एनर्जी उसको ट्रैप करता है और ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में बदल देता है, इसीलिए ये हमारा क्या है, ट्रू है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इसके जो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे प्लांट्स का कौन सा ऐसा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेता है या ऑब्टेन करता है, तो वो कौन सा पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के अंदर पहुंचती है और वहाँ जाकर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो उस पार्ट का नाम क्या होगा, स्टोमेटा। और स्टोमेटा कहाँ पर होती हैं, लीव्स के ऊपर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। तो जो प्लांट्स हैं उसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और कैसे, किसके थ्रू लेते हैं, लीव्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है, किसके थ्रू लेंगे, ये लीव्स के थ्रू लेंगे। लीव्स के अंदर ही स्टोमेटा होते हैं, तो वहाँ से इसको ये अचीव कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। एक बार फिर से कह रही हूँ कि एक्सरसाइज आपको किस में करनी है, बुक में करनी है, और क्वेश्चन आंसर्स कहाँ करने हैं, नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।